मेरा नाम अंकिता है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, शायद। कम से कम सोशल मीडिया अपडेट्स में तो ऐसा ही दिख रहा था। मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी, प्यार करने वाला परिवार था, नया घर भी बनवाया था। घर वाले शादी के लिए लड़का भी देख रहे थे, लेकिन क्या ये सब खुशी के लिए काफ़ी था? कई बार ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि समझ नहीं आता हो क्या रहा है। मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। साल भर पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था। कॉलेज के टाइम से ही मेरा और आशीष का रिश्ता मानो अटूट था। हम दोनों एक दूसरे से बात किए या मिले बिना एक दिन भी नहीं गुजारते थे। हम दोनों एक साथ खुश थे, पर एक रात में ही सब कुछ बदल गया। वो रात जब मैंने आशीष से कह दिया, अब मैं ये रिश्ता और नहीं निभा सकती। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। आशीष और मैं दोनों ही टूट गए थे उस दिन। आशीष ने मुझसे कहा था, मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करूंगा। दोनों ने जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन रिश्ता था जो टूट ही गया। आज खिड़की से बाहर झांकते हुए मैं अपने अतीत के पन्नों को समेट रही थी। तभी माँ कमरे में आई और बोली, एक दिन छुट्टी का मिला है, उसमें भी तुम खिड़की से बाहर झांक रही हो। थोड़ा बन सवर जाओ बन्नो, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। कल वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने, मेरा मतलब है मिलने। माँ ने खुद को संभालते हुए कहा। मुझे इस बात से चिढ़ थी कि भला कोई मुझे क्यों देखने आए। मेरे हिसाब से तो लड़का और लड़की का मिलना बहुत जरूरी होता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में कई लड़कों से मिल चुकी थी, लेकिन किसी से भी बात नहीं बनी। मेरे घर वाले बार बार शादी के लिए बोलते थे। आशीष की यादों को भुलाने के लिए मैंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन किसी को अपना नहीं पाई थी। आखिर अगले दिन लड़के वाले भी आ गए। इधर उधर की बातें और आवभगत करने के बाद मुझको बाहर बुलाया गया। मेरा इतना मन भी नहीं था कि ऊपर नजरें उठाकर लड़के को देख लूं। फिर एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा। मैंने आंख उठाकर देखा तो हैरान रह गई। सामने आशीष बैठा था। आशीष ने ही जानबूझकर मेरे घर रिश्ता भिजवाया था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी मेरी माँ ने कहा, बेटा आशीष को अपना कमरा दिखा लाओ। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही आशीष उठ खड़ा हुआ। मुझे तो मानो सांप सूंघ गया हो। मैं उठ ही नहीं पा रही थी। क्या हुआ, लेकर जाओ ना, शर्मा रही हो क्या? माँ ने चुटकी काटते हुए मुझको उठाया। मैं उठी और आशीष के आगे आगे चल पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कमरे में जाते ही पूछा। अरे ये क्या बात हुई? मैं तो तुमसे शादी करने आया हूँ, ध्यान नहीं? तुमने ब्रेकअप करते समय क्या कहा था? घर वाले नहीं मानेंगे। अब तुम्हारे घर वाले मानेंगे भी और मेरी आवभगत भी करेंगे। तुम बिना किसी बात के मेरा दिल तोड़कर चली गई थी। अब मैं तुमसे शादी भी करूंगा और जिंदगी भर तुम्हें परेशान भी करूंगा। आशीष ने मुझको देखा और गुस्से में बोल दिया। वो प्यार जो आशीष मुझसे करता था अब नफरत बन चुका था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर आशीष ने मुझे पकड़ लिया। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं नीचे सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं हमारी पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, फिर देखना तुम क्या करती हो। आशीष का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि घर वालों की किसी भी तरह बदनामी हो। मेरे सामने अब दो राहें थे, या तो मैं इस शादी के लिए हाँ कर दूं या फिर बदनामी झेलूं। हमारे देश में आज भी बदनामी लड़कियों की जिंदगी खराब कर देती है। मैं और आशीष दोनों नीचे आ गए और आशीष ने बिना देर किए सबको कह दिया कि वो शादी के लिए तैयार है और अंकिता ने भी हाँ कर दिया है। हम दोनों के माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन मुझको पता था कि अब क्या होने वाला है। जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गाना बजाना, रिश्तेदार, शॉपिंग वगैरह सब हो गई। शादी की तारीख 1 महीने बाद की ही निकली थी। आशीष का कहना था कि उसे देर नहीं करनी। एक समय था जब आशीष मेरे घर वालों से मिलने से भी डरता था। आज उन्हें किसी न किसी चीज को लेकर ये जता रहा था कि वो दामाद है। दहेज वगैरह की कोई मांग नहीं हुई थी, जिसे लेकर मेरे घर वाले भी खुश थे। लेकिन मुझे पता था कि आखिर मेरे साथ होने क्या वाला है। आशीष जब भी मुझे फोन करता
कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाता था। आशीष को ये लगने लगा था कि अब मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ। वो इसे प्यार नहीं बल्कि नफरत की शादी मान रहा था। ब्रेकअप के बाद उसने बार बार मुझसे पूछा था कि आखिर सही वजह क्या थी, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया। आखिर शादी की रात भी आ ही गई। मेरी हालत ऐसी थी कि मानो कोई मेरे दिल पर चाकू से वार कर रहा हो। 2 साल पहले इस दिन की ही कल्पना किया करती थी, लेकिन आज मैं इस दिन को कोस रही थी। मैं तैयार होकर किसी तरह से नीचे गई तो मैंने मंडप में आशीष को देखा। दूल्हे के लिबास में वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज भी मेरा दिल उसके लिए धड़कता था। लेकिन जैसे ही मैंने मंडप की ओर कदम रखा, आशीष उठ खड़ा हुआ। मैं ये शादी नहीं करूंगा, उसने कहा, और पूरा हॉल परेशान हो गया। आखिर क्यों आशीष उठा शादी से? क्या हुआ था उसके साथ? अब क्या मेरी और उसकी शादी होगी? आखिर क्यों मैंने आशीष से ब्रेकअप किया था? ये सब जानिए कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।